हेलो एवरीवन, आज सीखेंगे राइजिंग सपोर्ट व्हेन द प्राइस ऑफ एनी सिक्योरिटी गोज अप इन हायर हाई। जब आप ट्रेंड में चलता है तो हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर में चलता है। तो आप उसमें दिखाई दे रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो कैसे हायर हाई, एक बार हाई बनाया, नेक्स्ट फिर हाई बना, नीचे लो आया। तो इस टाइप का जो बनता है इसको हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बोलता है। तो इसका नीचे वाला जो सपोर्ट होता है, एक लाइन सा दिखाई दे रहा है आपको, राइजिंग सपोर्ट लाइन लिखा हुआ है, इसको बोलता है आपका राइजिंग सपोर्ट। तो राइजिंग सपोर्ट किस तरह से बना है इसे आप वीडियो के दौरान आप देख सकता है। तो इसको बोलता है राइजिंग सपोर्ट। जब आप ट्रेंड में मार्केट चलता है उसको बोलता है राइजिंग सपोर्ट। ठीक उसी का अपोजिट साइड में जब हायर लो बनाता है, तो उसके ऊपर ऊपर के साइड में जो एक आपको लाइन दिखाई दे रहा है आप ट्रेंड में, तो उसको बोलता है राइजिंग रेजिस्टेंस। ये होता है राइजिंग रेजिस्टेंस। जो हायर हाई का हायर हाई बनाते जा रहा है तो उसके ऊपर जो है एक लाइन सा खिंचा हुआ है। तो आप ट्रेंड में जब इस टाइप का चलता है कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी स्टॉक जब इस टाइप का चलता है तो ऊपर का जो लाइन खिंचा जाता है, आप ट्रेंड लाइन में जो खिंचा जाता है उसको बोलता है रेजिस्टेंस। तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में कैसे खिंचा जाए वो सीख गया होगा। नेक्स्ट में है उसी के टाइम में फॉलिंग में, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है तो अब उस टाइम वो लोअर लो बनाता है और हायर लो हाई बनाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें कैसे लो बनाया, नेक्स्ट लो बनाया, लो बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर में फिर हाई बनाया, हाई बनाने के बाद लो आया, नेक्स्ट जो हाई बना है तो पहले से हाई से वो नीचे है। तो इसका नीचे वाला जो एक लाइन है ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में, इसको बोलता है लाइनिंग सपोर्ट या फॉलिंग सपोर्ट बोलता है। डाउन ट्रेंड में जो होता है उसको बोलते हैं फॉलिंग सपोर्ट। ठीक ऑपोजिट साइड में जो ऊपर की तरफ जो डाउन ट्रेंड में चलता है, जो लोअर हाई बनाता है, लोअर हाई जो बनाता है तो उसके ऊपर एक जो लाइन अगर आप खींच देगा डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड में, तो उसको बोलता है फॉलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लाइन इसमें हो गया। अभी नेक्स्ट है आपको सीखना है डायनेमिक सपोर्ट एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है। व्हेन मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज के साथ साथ कैसे स्टॉक को चलता है उसको अब देखना है कि मूविंग एवरेज के साथ स्टॉक का जो प्राइस है वो भी अप एंड डाउन करता रहता है। तो इट बिकम्स ए डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज बिकॉज मूविंग एवरेज मूव्स अलोंग विद द प्राइस। इसमें आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, डायनेमिक सपोर्ट ऑकर्स इन एन अप ट्रेंड व्हाइल डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑकर्स इन डाउन ट्रेंड। ये आपको पिक्चर में पूरा दिखाई दिया गया। इसमें एक 20 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज है डेली चार्ट में आपको, इसमें ग्लोबल वेब ऑफ ग्लोबल में है तो उसमें पूरा क्लियर दे रखा है। नेक्स्ट में जो इसमें लिखा है, व्हेन एनी सिक्योरिटी इज एन डाउन ट्रेंड यू विल नोटिस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज ऑलवेज बिलो द मूविंग एवरेज। ठीक है, जब डाउन ट्रेंड में चलता है तो जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म में 20 दिन का है और मीडियम टर्म में आपको 100 दिन का, लॉन्ग टर्म में 200 दिन का है। तो जब इसका मूविंग एवरेज इसका नीचे नीचे चलता है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलता है, जब इसका ऊपर चलता है तो अप ट्रेंड है। तो इस टाइम में आपको अब दिखाया मूविंग एवरेज एज राइजिंग टू डाउन ट्रेंड। जब देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ये कैसे रेजिस्टेंस बन रहा है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इसको आप एक बार ये जो सिस्टम के थ्रू मैं एक बार दिखाया है इसमें कि जब इसमें किस तरह से जो आप ट्रेंड चलता है तो आप ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेंड लाइन को खींचना है। तो हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो एक टाटा मोटर को मैंने डेली चार्ट खोल लिया है। तो टाटा मोटर के डेली चार्ट में खोलने के बाद इस तरह के जो है आपको जो ट्रेंड लाइन खोलना है तो हायर हाई, इसमें आप देख सकते हैं एक हाई बना है, नीचे फिर गिरा है, फिर ऊपर की तरफ चले। ये जरूरी नहीं है कि हर बार इस लाइन को टच करे, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है कि हायर हाई बनाया है, नेक्स्ट हाई बनाया, फिर नीचे गिरा और हायर हाई के बाद लोअर हाई बनाया है, नेक्स्ट एक लो बनाया, नेक्स्ट जो लो है वो उससे ऊपर वाला लो में आके टच किया। तो हायर हाई लो हायर लो, इसको बोलता है हायर हाई और हायर लो। तो इस तरह का जो ट्रेंड चलता रहता है इसको बोलता है आप ट्रेंड। तो ये आप ट्रेंड में चल रहा है अभी। ठीक उसी के बाद ये अभी फिर इसका फॉल हो गया तो इसको बोलता है डाउन ट्रेंड। इसमें आप देखते हैं देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ट्रेंड लाइन को इस तरह से आप खींच सकते हैं। इसमें लोअर लो बना, नेक्स्ट लो बना, फिर लो बना, फिर लो, इस तरह कंटिन्यू लोअर लो बनते जा रहा है। और जो हाई है इसका लोअर का, तो उसके बाद लो जो है हाई, हाई बनने के बाद फिर लो बना है, जो लो है वो लोअर लो और लोअर हाई बनते जा रहा है। तो इस टाइप का ये डाउन ट्रेंड बनते जाता है। इसको डाउन ट्रेंड का ये पिक्चर है, इस टाइप का ट्रेंड लाइन खींचना है और आप ट्रेंड में उस तरह सा लाइन खींच के आपको ट्रेंड लाइन को देखना है कि मार्केट किस तरह से चल रहा है। या आप ट्रेंड में जॉब है तो उसके में सपोर्ट किस तरह से लगाना है और रेजिस्टेंस आपको किस तरह से लगाना है।
तो इसके आप इस तरह से आप भी जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें आप प्रैक्टिस करें तो आपको भी ट्रेडिंग में बहुत सारे आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस जितना करते रहोगे उतना आपको इसमें आपको क्लियरेंस आता रहेगा। नेक्स्ट टाइप में आपको डायनामिक जो है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये आपको दिखाया गया है। सेम चीज़ है, जो पीला कलर का है वो 20 दिन का मूविंग एवरेज और लाल वाला जो है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज। इसमें आपको दिखाया गया है जो एक चार्ट है इसमें वैभव ग्लोबल का, तो इस जगह में इसने 20 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। ये अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जो इसमें 20 दिन का मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया है, फिर 20 दिन का मूविंग एवरेज में फिर इस जगह में सपोर्ट लिया, फिर थोड़ी देर चलने के बाद फिर नीचे आके इस जगह में फिर सपोर्ट लिया। इसमें दिखाई दे रहा है कि हर बार ये 20 दिन को सपोर्ट ले रहा है, फिर चल रहा है, फिर 20 दिन का सपोर्ट ले रहा है, फिर जब 20 दिन को सपोर्ट लेके सपोर्ट को तोड़ देता है फिर इसी के तरह इसी टाइप का चल रहा है। तो इसको मतलब ये अप ट्रेंड में है। जब ये अप ट्रेंड से अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा तो अभी 20 दिन का मूविंग एवरेज से भी नीचे आएगा और आने के बाद 50 दिन का मूविंग एवरेज को भी नीचे चला जाएगा। तो इस टाइप का ये देखो, इस टाइप का एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। येस बैंक में, येस बैंक का जो अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो 50 दिन का लाल वाला और पीला वाला जो है ये है आपका 20 दिन का मूविंग एवरेज। तो हर टाइम ये 20 दिन का मूविंग एवरेज जो है इसी को रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है। नीचे से आ रहा है, यहाँ पे आके फिर यहाँ पैसा यहाँ जो प्राइस एक्शन है यहाँ लगने के बाद टच होने के बाद फिर नीचे की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ये मूविंग एवरेज के साथ साथ प्राइस एक्शन किस तरह का चेंजेस हो रहा है आप